ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 9:43 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती है और आज सतमिशा नक्षत्र है सायं 4:02 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री 12 बजे का और दिन के 12 बजे का 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 8 दिसंबर 2024
सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज साप्ताहिक रविवार का सत्संग करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज रविवार है, तो रविवार साप्ताहिक सत्संग में जो हमने इस सप्ताह में श्लोकों पर विचार किया है उसे संक्षेप में विवेक विचार करते हैं। तो भगवान ने श्लोक नंबर 11 और 12 में भगवान का भजन क्यों नहीं करते। दुनिया में 90% लोग भगवान के लिए कुछ करते हैं लेकिन भजन समर्पित नहीं करते। तो भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव को न जानने के कारण वह उसका भगवान का उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं। तो भगवान यहाँ खेद व्यक्त करते कि देखो ये मनुष्य होते हुए भी वो मेरी उपासना आराधना नहीं कर, अज्ञान के कारण मोह के कारण मोहित रहते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम परम भावम अजानत, भगवान का जो परम तत्व है, दिव्य शक्ति है, माया है, परम श्रेष्ठ स्वरूप है, तो भगवान की शक्ति को भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं जानते। परम का मतलब होता है महान, सर्वश्रेष्ठ। भगवान की शक्ति है, तत्व है, परमात्मा के स्वरूप को अजानंत न जानने वाले। भगवान की अनंत शक्तियां है, बहुत
आध्यात्मिक दैवी भौतिक मायामय शक्ति है, दिव्य शक्ति है, स्थूल शक्ति है, सूक्ष्म तत्व है, उससे नहीं जानते। अजानन्तः, क्यों नहीं जानते? क्योंकि मूढ़ाः, अविवेकी, मूर्ख है, जड़वादी, भौतिकवादी है, असुर है, इंद्रिय विषय, अज्ञानी है, अहंकारी है। मूढ़ा, मूढ़ा यानी रावण, कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, तो ये सारे मूढ़ होते, अविवेकी। इंद्रिय राम, इंद्रिय भोगों में लगे रहे। नास्तिक को भी मूढ़ा कहते, जो नास्तिक है, भगवान की स्वीकारते ही नहीं कि भगवान है ही नहीं। अभी एक सर्वे आया था कि अगले 50 साल में नास्तिक लोगों की संख्या सबसे ज्यादा विश्व में हो। अभी तो आस्तिक लोग है 80%, लेकिन उसके बाद नास्तिक लोग 60% हो जाए, आस्तिक लोग केवल 40% रहे। तो इस नास्तिक दुनिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे। भौतिकवादी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सब जड़वाद जिसको कहते हैं, तो ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते। मानुषी कहते भगवान तो क्या होते, जो कहा है ये सब शरीर धारण करने वाले तो अवतार लेते, ये सब कथा है, कहानियां है, ऐसा कुछ है नहीं। तो भगवान अवतार धारण करते उसको तो स्वीकार ही नहीं करते। सबके ईश्वर है, भूत महेश्वर परमेश्वर, उनका सर्वव्यापक तत्व, मायामय अवतार लीला नहीं जानते। भगवान की जो माया है उसके द्वारा भगवान संसार के उद्धार के लिए माया उपाधि, शुद्ध सत्व गुण माया उपाधि ईश्वर अवतार लेता है, तो वो भी नहीं मानते। कहते वो तो एक साधारण ऐतिहासिक जी होंगे तो कोई साधारण मनुष्य थे, उसे कोई भगवान भगवान नहीं। अनादर करते हैं, निरादर करते, अवज्ञा करते, अवजान। तो ये सब जो है नास्तिक है, चारवाक है, ये सब भोगवादी है, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। बस वो भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करते, भगवान के अवतार को भी स्वीकार नहीं करते। ये लोग देखो, ये ईसाई वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, भगवान के अवतार को भी स्वीकार नहीं करते। बौद्ध लोग हैं, बौद्ध भी भगवान के अवतार को स्वीकार नहीं करते, शून्यवादी है। तो इतने संप्रदाय बड़े बड़े हैं, वो भी भगवान की सगुण लीला, निर्गुण लीला तत्व को नहीं जानते, नहीं मानते। क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनकी प्रकृति स्वभाव ही वैसा है। तो ये भगवान कहते हैं कि भाई इनकी प्रकृति आसुरी और राक्षसी, यानी रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, तो वो कभी भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को मानते ही नहीं, तो भजन कहाँ करेंगे जब मानते ही नहीं? तो फिर मोघा मोघ कर्माण मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। तो इनकी सारी कामनाएं व्यर्थ होती है। व्यर्थ, मोघ यानी व्यर्थ। आशाएं बहुत होती है, भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, सब कामना का लंबा लिस्ट होता है। आशा का मतलब होता है अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, इसको आशा कहते हैं। कि जो अभी मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास है,
तो अब मेरे पास नहीं है, वो मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा, इसी को आशा कहते हैं। अप्राप्त की, प्राप्त की सुरक्षा, इसे योग कहते हैं कि भाई जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा, और अप्राप्त की आशा, क्षेम भी कहते हैं। तो वह मनुष्य व्यर्थ आशाओं में, कामनाओं में डूबा रहता है। आजकल तो बहुत इंटरनेट, मोबाइल, ये सब आ गया है। बाजार खुली लंबी, इंटर कॉरपोरेट वर्ल्ड, सब राजनीति में, सब जगह अपनी अपनी आशा लेके बैठे हैं। अप्राप्त की प्राप्ति की आशा, नेता लोग अपनी कुर्सी की आशा होते, सब इतने लड़ते। महाराष्ट्र में जो हो गया, तो वहां 270 सीट के लिए 8,000 मैदान में उतरे कि हम जीत जाएंगे, नेता बन जाएंगे। व्यर्थ आशा, योग्य पता है कि इसमें कुछ जमानत भी गंवानी, फिर भी उनको आशा होती है कि हम जीत जाए। तो ये राजनीतिक आशा है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवीय है, आर्थिक है, अनेक प्रकार की कामनाएं सकाम होते। ये लोग निष्काम ईश्वर को तो मानते ही नहीं, समर्पण की भाव तो है ही नहीं, अहंकार से प्रेरित, और उनके कर्म भी व्यर्थ होते सारे, इस प्रकार के जो व्यर्थ जाते। जैसे हवा में लट्ठी घुमाने से क्या वो व्यर्थ है? तो सारे कर्म, ये संसारिक कर्म जो है, भौतिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म, अनेक प्रकार के कर्म में व्यर्थ, व्यस्त, मोघ कर्माण, व्यर्थ कर्म करते रहते। कहते भी है कि हम बहुत व्यस्त है, लेकिन कुछ उपार्जन नहीं होता है। गुजराती में कहावत है ना, पाईनी पैदाश ने घड़ी नी नवराश। तो एक चीज भी उत्पन्न नहीं होती, कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन हम व्यस्त है। क्या व्यस्त है? व्यर्थ व्यस्त, व्यर्थ व्यस्त है, व्यर्थ है। परिवार में, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, समाज में, ये सब व्यर्थ। और वो दुर्गुणी लोग होते, वो भी व्यर्थ कर्म में लगे रहते, व्यसन है, ताश है, जुगार है, ये सब व्यर्थ ही है ना, दुर्गुण में लगे रहते। और उनका ज्ञान भी सब व्यर्थ होता है, राजसी और तामसी ज्ञान, इंद्रिय विषयक जन्य ज्ञान, तो वो ऐसे भौतिक ज्ञान में लगे रहते। अब नया मोबाइल, नई गाड़ी, ये सब क्या है? शरीर इंद्रिय का तो व्यापार है, सारी बाजार लगी है। 5 ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करने के बाजार में आपको इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। उसी का ज्ञान आजकल बढ़ रहा है, इंद्रियों के भोग विषय, भौतिक स्थूल जगत जो है ना। और अभी थोड़ा सूक्ष्म जो है इंद्रिय, वो योग साधना करते हैं, वो थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, शारीरिक, मानसिक, कुछ देवी देवताओं का ज्ञान है, लेकिन परमार्थ के विषय में कुछ नहीं जान। विचेतस, विचेतस यानी अविवेकी, मानसिक रूप से उनकी स्थिरता नहीं, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक नहीं करते। व्यक्तिगत बुद्धि, अपनी व्यक्तिगत बुद्धि को महत्व देते, या दूसरे कोई बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति की बुद्धि को महत्व देते, कि बड़ा प्रसिद्ध है इसलिए वो जो कहता है वो सही है, सेलिब्रिटी है, उसको सुनते हैं, मानते भी है, उसके हजारों फॉलोअर हो, भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी बात मानते हैं, या अपनी बुद्धि से अपनी बात मानते, व्यक्तिगत महत्व देते। वेद शास्त्र परंपरा आचार्य को महत्व नहीं देते हैं, इसे कहते विचेतसा, अविवेकी। राक्षसी आसुरी च मोहिनीम प्रकृतिम एवाश्रिता, उसका आशय करते।
राक्षसी यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, हिंसावादी। आसुरी यानी इंद्रिय विषय भोग में अपने लगे रहे, तो उसके लिए मारो काटो लूटो। कहते सत्यम दया शौचम राक्षसा नाम न विद्यते। राक्षस होते हैं, उनमें सत्य दया पवित्रता नहीं होती, हिंसक होते हैं। मारो काटो तोड़ फोड़ करो, तो इस तरह वह अपहरण करते, लूटपाट करते, भ्रष्टाचार करते, खुलेआम जेल में भी जाते हैं, फिर बंद, फिर वापस आते, फिर वही करते। तो कायदे कानून के चक्कर में कभी आ जाते हैं, तो फिर जेल में भी कुछ समय रह के वापस बाहर। तो ये भौतिक अध्यात्म विषयक मोह, सांसारिक व्यष्टि समष्टि मोह, इसको मोहिनी प्रकृति कहते। व्यक्तिगत मोह, संस्थागत मोह, राष्ट्रीय मोह, पारिवारिक मोह, पैसे का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, व्यष्टि समष्टि मोह, ये मोह ही मिथ्या ज्ञान, इसे कहते मोहिनी प्रकृति। आजकल तो यही मोहिनी प्रकृति चल रही है। 90% सारी दुनिया में सब अपनी अपने व्यक्तिवाद, परिवारवाद, संस्थावाद, व्यष्टि समष्टि, मिथ्या ज्ञान, कोई शास्त्र आचार्य परंपरा नियम वेद प्रमाण कुछ नहीं, सब अपनी अपनी बुद्धिमानी, व्यक्तिगत बुद्धिमानी जिसको कहे, मोहिनीम प्रकृति। आश्रिता, उसी का आश्रय धारण किए रहते हैं, महत्व देते हैं, धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र का तिरस्कार करते। देहात्मवादी है ना, भौतिकवादी जड़वादी है, इसलिए धर्म और मोक्ष की बात स्वीकार नहीं करते। हाँ, अर्थ और काम स्वीकार करते। अर्थशास्त्र पैसा बैलेंस, और काम शास्त्र भोग शास्त्र में बड़ा रुचि लेते हैं। तो वो दम्भी होते, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध, और कठोर वाणी बोलते हैं, मोहिनी प्रकृति में आश्रित रहते और दुखी भी रहते। थोड़ी क्षण सुख मिलता है क्षणिक, लेकिन मोह के कारण दुखी रहते, उदास रहते, क्योंकि उसी के आश्रय में रहते। किसके आश्रय में? अर्थ और काम, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ के आश्रय में रहते। और फिर आगे कहा कि ये मनुष्य कभी भगवान का भजन नहीं करते। जब मानते ही नहीं, स्वीकारते ही नहीं, तो भजन कहां से करेंगे? तो 2 श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और ऐसी अधिकांश मनुष्य ऐसे ही होते दुनिया। अब जो थोड़े 5-10% महात्मा है, धर्मात्मा है, सात्विक प्रकृति वाले हैं, वो भगवान की भक्ति लग करते हैं। ये अब भगवान आगे 3 श्लोक में कहते, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब जो धर्मात्मा है, दैवी प्रकृति, दैवी गुण वाला, ये मोहिनी आसुरी प्रकृति वाला नहीं, दैवी प्रकृति सात्विक प्रकृति वाला, उसके संचित संस्कार भी है, पूर्व जन्म के सात्विक संचित संस्कार, धर्मात्मा है। महात्मा का मतलब धर्मात्मा, महान आत्मा यस्य स महात्मा, जो ईश्वर को समर्पित है उसकी आत्मा महान हो, जिसकी बुद्धि भगवतमय है उसे महान भगवान ने कहा। कि दैवी परमार्थ विवेक बुद्धि वाला महात्मा मुझ परमात्मा को सभी प्राणियों का सनातन मूल कारण और अविनाशी जानकर माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा अनन्य मनस, अनन्य भक्ति भाव से युक्त, निरंतर
मुझ परमात्मा का भजन करते यानी सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना करते हैं, वो भी निष्काम भाव से समर्पित होकर, अनन्य मनसः का यानी निष्काम बुद्धि, भगवत समर्पित, एक निष्ठ परमात्मा में लीन मन बुद्धि से युक्त, तो ये भगवान की भक्ति करने वाले हैं। क्योंकि सकाम मनुष्य वाला अपनी कामना के लिए भगवान की भक्ति करता है, लेकिन निष्काम है वो अपनी कोई कामना नहीं है, केवल परमात्मा की कृपा और प्राप्ति के लिए भजन करता। और भगवान को जानता है कि भगवान सबके कण कण क्षण क्षण उसी की सत्ता है। भगवान चाहे वैसे होता है कि मनुष्य चाहे ऐसे, मनुष्य चाहे वैसे नहीं होता, भगवान चाहे वैसे होता। जादूगरी और जादू का खेल किसके ऊपर आश्रित है? बोले जादूगरी भी जादूगर के ऊपर निर्भर है और जादू के खेल भी जादू, इसीलिए माया जो है वो भी परमात्मा के ऊपर, और माया का जो खेल ये संसार चल रहा है वो भी परमात्मा पर ही निर्भर है, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र तो एक परमात्मा है, बाकी माया भी परतंत्र है, माया का खेल संसार भी परतंत्र है निरंतर। इसीलिए जो भक्त ने जान लिया कि परमात्मा ही है, उसी को समर्पित रहते हैं और निरंतर ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म, सेवा, भक्ति, उपासना करते रहते। कैसे प्रभु की भक्ति करते हैं ये आगे के श्लोक में कहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। परमार्थ के विषय में दृढ़ व्रता, उनका व्रत दृढ़ है, दृढ़ निश्चय, व्रत यानी निश्चय, सेल्फ डिसिप्लिन, समय स्थान देश काल विषय संपूर्ण दृढ़ता से पालन करने वाले, दृढ़ व्रता सततम निरंतर 24/7, जन्म से मरण, आजीवन, हमेशा, सदैव भगवान की स्तुति, श्रवण, मनन, नाम जप, तप, उपासना, कीर्तयंत, भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। कीर्तन शब्द का अर्थ आजकल समाज में होगा केवल भगवान का नाम संकीर्तन, वो भी है संकीर्तन, लेकिन मुख्य अर्थ होता है भगवान की कीर्ति का गान करना। जैसे कीर्ति भागवत में कहा, रामायण है, भगवान की यश कीर्ति कीर्तन करते हैं। और भगवत प्राप्ति के लिए यतन्तः, परमार्थ की उनको भगवत प्राप्ति की तलब है, लालच है, सावधानी से साधना करते, प्रयत्न करते, यतन्तः कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। परमार्थ हेतु, भगवत प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्न में लगे रहते और परमात्मा को बार बार प्रणाम करते। परमात्मा को जहां मंदिर में है वो तो ठीक है, सर्वत्र चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी जीव प्राणी के अंतर्यामी रूप से परमात्मा को सर्व रूप में प्रणाम करते हैं। नमस्यन्त्यस्य, नम्रता, अनहंकार भाव में रहते हैं। सबको ओम नमो नारायण श्रद्धा भक्ति से, मन वाणी कर्म से एक रूप होकर, और सब में परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं और सदा नित्य युक्त, परमात्मा से जुड़े हुए, युक्त, अनन्य, निष्काम, समर्पित,
माम उपासते, भगवान की भक्ति उपासना करते रहते हैं। तो इस प्रकार वह जो है भगवान का भजन भक्ति करता रहे। अब ये जो भक्त है वो भी तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम और सामान्य प्रकार के। तो वो भगवान कहते हैं कि ये सारे भक्त है, इसमें भी उत्तम, मध्यम और सामान्य तीन प्रकार के भक्त। तो उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, सामान्य भक्त कौन है, इसके विषय में अब भगवान कहते हैं आगे के श्लोक नंबर 15। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो जो भक्त है, योगी है, निष्काम, ज्ञान यज्ञेन यजंत एकत्वेन, यानी निर्गुण निराकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा जीव और ईश्वर में एकत्व, अद्वैत एकत्व कहा, आत्मज्ञान से उनका एकत्व हो, अभिन्न एकत्व भाव। यजंत सर्वत्र भगवान की आराधना उपासना, यजंत मतलब पूजन करते। तो निरंतर ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ यानी शब्द, वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, ये सब ज्ञान यज्ञ आप सुनते हैं ना, वो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ भक्ति। ज्ञान यज्ञ सुनना और सुनाना दोनों ज्ञान यज्ञ है। आप सुनते हो ये भी ज्ञान यज्ञ है, मैं सुनाता हूं ये भी ज्ञान यज्ञ। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान। और फिर दूसरे प्रकार का जो है वो यजंत अपि बहुधा पृथक्त्वेन, अलग रूप से, कि भाई राम है, कृष्ण है, सूर्य है, चंद्र है, देवी है, दुर्गा है, काली है, पृथक्त्वेन भिन्न भिन्न रूप से भगवान की आराधना, मानते हैं कि ये सब भगवान है, लेकिन द्वैत करते, एक भगवान ऐसा केवल नहीं। तो भिन्न भिन्न रूप में भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। ये दूसरे प्रकार, मध्यम प्रकार के भक्त, जिसे पंचायतन पूजा कहते हैं, जिसमें विष्णु है, शिव है, जिसमें गणेश जी है, जिसमें शक्ति है, और जिसमें सूर्य, पंचायतन पूजा पृथक्त्वेन। तो ये भी भगवान के भक्त है, सगुण उपासक। मध्यम प्रकार की उपासना है, भक्त है। और विश्व तो मुख, विश्व रूप में परमेश्वर की आराधना, भाई ये सब विश्व जो है यज्ञ है और वो परमात्मा ही है। वो साकार रूप में, विश्व रूप में, फिर ये लोक कल्याण के कार्य, विश्व की सेवा, प्रकृति की सेवा, ये भगवान की सेवा है। ऐसे ही एनजीओ चलते हैं ना आजकल बहुत, कि भाई हम ईश्वर की आराधना, सेवाएं, विश्व चैरिटी, समाज की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो इस तरह ये सामान्य प्रकार के भक्त हो गए। तृतीय प्रकार, तो तीन प्रकार के भक्त, तो एक ज्ञान यज्ञ, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परम तत्व की उपासना, सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्त है। दूसरे जो है वो पृथक्त्वेन, अलग अलग देवी देवता, राम कृष्ण आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश, पृथक भाव से उपासना। और तीसरे प्रकार के विश्व रूप परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो इस तरह ये भक्त के तीन विभाग हो गए, एक सामान्य मंद भक्त, एक मध्यम प्रकार का भक्त, और एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम। जैसे स्कूल में भी होता है, मंद विद्यार्थी होता है, मध्यम विद्यार्थी होता है, और उत्तम विद्यार्थी। जो 80-90% लाता है उसको उत्तम विद्यार्थी कहते हैं। जो 50-60 लाता है वो मध्यम, और 30-40-50%, 50 के नीचे लाता है उसे सामान्य विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे ही भक्त भी है, सामान्य प्रकार के भक्त है, मध्यम प्रकार के और श्रेष्ठ प्रकार के।
ज्ञान यज्ञ से उपासना करते। तो ये साप्ताहिक सत्संग में हमने ये जो इस सप्ताह में जो विचार किया उस पर दो प्रकार के भगवान, दो प्रश्न मनुष्य के होते हैं कि क्यों सब लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान ने स्वयं दो श्लोक में कहे, और क्यों भगवान का भजन करते हैं ये भी भगवान ने 3 श्लोक में कह दिया। तो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया कि इतने 90%, 95% लोग क्यों भगवान का भजन नहीं करते उसका कारण भी बता दिया, और 5-10% जो भगवान का भजन क्यों करते हैं ये भी बता दिया। अब आज रविवार है, इसीलिए रविवार का सत्संग है, इसमें साधकों को प्रश्नोत्तरी का समय है। तो अभी किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्नोत्तरी के लिए यहाँ। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आपने एक बार समझाया था कि कर्म जब भी पूर्ण तभी होता है जब भी उसमें ग्रहण और त्याग तो क्रियाएं होती है। हाँ जी। तो वो थोड़ा समझाइए ना, वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो मानसिक कर्म है वो पूर्ण कहा नहीं कहा जाता है ना। नहीं नहीं, वो तो नानसिक वृत्ति है ना, ग्रहण और त्याग होगा तभी तो कर्म पूर्ण होगा। मैंने आपको प्रसाद दिया तो प्रसाद आपने लिया, तो मैंने त्याग किया आपने ग्रहण किया, तभी वो कर्म पूर्ण हुआ। यदि मैंने प्रसाद दिया आपने नहीं लिया तो कर्म कहाँ हुआ, मेरे हाथ में ही पड़ा रहा प्रसाद। सारी सृष्टि ग्रहण त्याग से चल रही। तो ये जो पूर्ण कर्म होता है उसी का फल हमें मिलता है ना। हाँ, वही कर्म फल का नियम वहां लगता है। और जो मन से किए गए उसका फल अंतकरण में हमारा अशुद्ध होता है वैसे ना। हाँ, बस अंतकरण शुद्ध होगा और तो क्या होगा। वो मनोवृत्ति है, अशुद्धि उत्पन्न करेंगी। वृत्ति प्रवृत्ति में तब सीमित था, आपकी वृत्ति है कि मुझे प्रसाद देना है, फिर मुझे प्रसाद लेना है, वो वृत्ति है। लेकिन जब तक वो मैं हाथों से दूंगा नहीं, आप हाथ से लेंगे नहीं, तब तक वो कर्म पूर्ण नहीं हो। तो आप तो कहे तो मैं वैसे सोचती हूँ तो कि कर्म नहीं है, सोचना एक सोच है, वृत्ति है। तो कर्म के पीछे भी जो भाव है वो भी एक सोचना ही हुआ ना, तो भाव का तो बहुत महत्व रहता है ना। भाव का विवेक आप करो, किसके लिए कर रहे हो वो भी तो आपकी बुद्धि का विवेक है कि मैं ये कर्म ईश्वर के लिए कर रही हूँ कि अपने भौतिक इच्छा के लिए, या आध्यात्मिक, या दैवी, या पारमार्थिक। कर्म में आपकी जैसी भावना होगी वैसा फल मिलेगा। किसकी यहाँ कर्म जो कर रहे हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। हाँ जी, भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे मैं दृष्टांत बार बार देता हूँ हम्म। कि यहाँ लोग गंगा किनारे घाट पर आते, हजारों लोग आते हैं जाते हैं, तो कई लोग जो है गंगा किनारे राफ्टिंग करते, भेलपूरी पकौड़ी खाते, पार्टी करते हैं। तो उसके लिए गंगा एक नदी है, तो उनको उतना ही फल मिलेगा। उनकी भावना है कि एक नदी है, मौज मस्ती करनी है। दूसरे प्रकार के लोग आते हैं, वो गंगा मैया की जय, तो पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्ध करते, गंगा मैया हमारी अपनी माता को याद करते, डुबकी लगाते, बहन भाई सबके नाम की। तो उनको उतना फल मिलता है, पितृ लाभ होता है। तीसरे प्रकार के जो आते हैं गंगा घाट पर, तो पूरी पूजा विधि विधान के साथ गंगा जी की पूजा करते, चुनरी चढ़ाते हैं और देवी उप पे आराधना करते।
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी। तो देवी भाव से तो उनको वैसा फल मिलेगा। कर्म तो सब कर रहे हैं, वो पकौड़ी वाला, खाने वाला, राफ्टिंग करने वाला टूरिस्ट कैंप में, वो भी कर्म करता है, तो उसको वैसा फल मिलेगा। जो माँ है पितृ पूजा करता है, उसको पितृ लाभ मिलेगा। देवी तो देवी लाभ मिलेगा उसे। और यदि एक महात्मा आके यहाँ बैठ जाता है, दंडवत प्रणाम करके समाधि लग जाती है उसे, कि गंगा तो साक्षात परमात्मा का, उससे गंगा नाद ही परमात्मा का, तो नाद में उनका सारा समाधि लग जाता है। तो उसकी भावना परमात्मा की भावना है, गंगा की, तो उसे परमार्थ का लाभ होता है। तो ये तो कर्म में रहेगा, जैसी जैसी भावना है वैसे ही लाभ फल मिलेगा। फल के पीछे भावना का महत्व भी होता है, और कर्म का भी। वो कर्म भी जैसे अच्छी तरह किया है, पूजा मानो के अगड़म बगड़म कर दिया, तो उसका फल उतना कम हो जाएगा। पितृ पूजा यदि अगड़म बगड़म कर दी तो फल, लेकिन वो जैसी भावना जैसा कर्म होगा उसी अनुसार उसे फल मिलेगा। तो कर्म का भी महत्व है, उसकी भावना का भी महत्व है, दोनों पूर्ण रूप से हो तब जाके उसका उसे उचित लाभ मिलता है। कई लोग के भावना है तो बस चलता है, कर्म कैसे भी कर लो, ये गड़बड़, ये गलत बात। कर्म अच्छा कर लो, भावना चाहे जैसी भी हो, उससे कोई, ये भी गलत बात। इसीलिए दोनों का महत्व है अपने अपने स्थान। फल बहुत तभी निर्धारित, कर्म से फल निर्धारित नहीं होगा, और भावना से केवल फल निर्धारित, दोनों होना चाहिए, तब का फल का निर्धारण होगा, भगवान क्या देना चाहे। तो किसी के बारे में हम गलत मन में भाव रखते हैं तो कहते हैं कि वो भाव वहां पहुंच जाता है। हाँ, वो तो भाव भी पहुंच जाता है, और भगवान तो सर्वत्र है ही। और वो आप कर्म करोगे उसको भी समझ में आ जाता है कि इसकी भावना सही नहीं है, तुरंत उसको समझ में आ जाता तो फिर ये भाव का फल भी मिलता तो है ना? है। भाव का फल कर्म करने के बाद मिलता है ना। नहीं, नहीं, मगर मैंने किसी के बारे में गलत भाव रखे, तो वहाँ पहुँच गए और फिर उसने भी मेरे बारे में गलत भाव रखना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे वो गलत भाव पहुंच गए तो भावना, उसको आपके प्रति भी गलत भावना होगी, लेकिन जब कर्म करेंगे तब उसका अकाउंट चालू होगा। आपके प्रति उसकी गलत भावना रहेगी, उसको आपके प्रति गलत, क्योंकि आपकी भावना का प्रभाव पड़ता है। लेकिन कर्म करोगे गलत भावना से, तब जाके उसका फल निर्धारित होता है, फिर कर्म हुँ, का सिद्धांत चालू होता है। वो तो हुँ, वृत्ति हुँ, के स्तर पे है ना, केवल वृत्ति है। हुँ, हुँ, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का तालमेल हो तब कर्म का सिद्धांत लगेगा। केवल वृत्ति से कर्म का सिद्धांत नहीं होता, केवल प्रवृत्ति से भी कर्म का सिद्धांत नहीं चलता। कर्म फल का सिद्धांत में वृत्ति हुँ, और प्रवृत्ति दोनों होना आवश्यक। हुँ, 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 हुँ। तो ये किसी के बारे में गलत भाव रखना यानी मैं अंदर-अंदर द्वेष बढ़ा रही हूँ, तो मेरा अंतःकरण अशुद्ध होता हाँ, जाएगा। बस वो आपके लिए आपके स्तर पर होगा। उसको हुँ, शायद हुँ, उसको भी आपके प्रति दुर्भावना होगी, क्योंकि आपने विचार किया है, तो उसका सूक्ष्म प्रभाव तो पड़ेगा ही। हुँ, हुँ। मगर कर्म के सिद्धांत में पूरा नहीं पड़ेगा वो बात। नहीं, वो कर्म के सिद्धांत में नहीं आएगा। ये वृत्ति और बहुत सूक्ष्म है। प्रवृत्ति दोनों साथ हुँ, तालमेल होना आवश्यक है। वही तो मैंने हुँ, दृष्टांत दिया ना, ये हुँ, गंगा हुँ, जी का, कि चार प्रकार के कर्म ये घाट पर लोग सरोज करते, सब एक तरफ कोई राफ्टिंग कर रहा है, एक तरफ कोई पितृ पूजा कर रहा है, एक कोई देवी पूजा कर रहा है, एक कोई महात्मा ध्यान में बैठा है, चारों लोग यहाँ घाट पर है, चारों हुँ, कर्म कर रहे हैं एक समय में, एक ही समय, उसी समय। इन हुँ। चारों का फल भिन्न है। हाँ, स्वामी जी बहुत गुह्य है ये सब। हुँ, हाँ, ये विवेक तो आवश्यक है ना, क्योंकि ये हुँ, कर्म जो है, वो जो राफ्टिंग कर रहा है वो तामसी प्रकार का कर्म है, वो जो मातृ पितृ पूजा कर रहा है वो राजसी प्रकार का कर्म है, वो देवी पूजा कर रहा है वो सात्विक प्रकार का है, और ध्यान लगो पारमार्थिक है। हुँ। तो सारा त्रिगुणात्मक और मायामय है, उसमें परमार्थ भी है। आप जैसी करोगे वैसा भरोगे।
हमारा तो अभी भी मिक्सचर ही होता है, कभी दैवी और कभी पारमार्थिक, कभी सात्विक। हाँ, तो मिक्सर में जो आपका प्राधान्य होगा उसमें आपका संस्कार बनेगा। अच्छा। हाँ, जिसका प्राधान्य होगा वो आपका बनेगा संस्कार। परमार्थ की तरफ बढ़ने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं और वही कर रहे हैं, तो उसके संस्कार अभी पड़ेंगे, ऐसे ना? हाँ, उसके संस्कार बढ़ेंगे। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो उषा। ये जो हम तो अभी आपने कर्म के बारे में कहा, तो इसमें वो यज्ञ दान तप वो भी एक कर्म उपासना ही है ना? हाँ, वो उपासना है, यज्ञ है, दान है, तप है। लेकिन तो वो भी आप कैसे भावना से करते हो, सात्विक हाँ हाँ। भावना से करते हो तो सात्विक फल, राजसी भाव तो राजसी, तामसी भावना से करो तो तामसी फल। कर्म जैसा भावना से होगा वैसा फल निर्धारित होगा। अच्छा। सात्विक दान है, बिना कोई अपेक्षा के, फिर अपेक्षा के साथ किया, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए दान किया तो तामसी दान है, तो उसका फल भी तामसी होगा। तो जैसा यज्ञ दान तप में भी सात्विक राजसी तामसी तो रहेगा। अच्छा। तो सात्विक करेंगे तो सात्विक, राजसी करे तो राजसी, तामसी करे तो तामसी, फल वैसे बनेगा। तो हम कहते हैं ना, जैसा कर्म वैसा फल। हाँ, तो वो तो ये सीधा तीनों भी उसी में आएगा ना? उसी श्रेणी में आएगा। हाँ, अच्छा। जैसा करेगा फल वैसा कर्म वैसा मिलेगा फल, ये है गीता का। तो वो तो अपना कर्म केवल कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है ना, हाँ। उसकी वृत्ति भावना भी उसके साथ हो तब जाके वो कर्म का फल निर्धारित हो। ऊपर से अच्छा दिखावा करता है लेकिन वृत्ति अच्छी नहीं है तो कर्म दूषित हो जाता ज्यादातर आजकल तो ये मध्यम श्रेणी आपने जो कहा ना, वैसे ही होता है ना, मतलब है। ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश और बाकी देवी देवताओं की हाँ, उपासना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो मध्यम प्रकार के भक्त ज्यादा होते, पृथक्त्वे न उपासते। हाँ। तो ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई गॉड, कोई बुद्धा, कोई महावीर, कोई क्या, सब अपने अपने भिन्न भिन्न रूप से उपासक है, भगवान की उपासना करते हैं, पृथक भावे न उपासक। और जो ये सब त्याग करके पूरे तरह से ज्ञान योग में लगते हैं, वही हाँ, उत्तम। वही हाँ, उत्तम। वही वहीं पे। उत्तम। हाँ, तो वहां पे आना ही बहुत ही कठिन है ना? हाँ, पहले ये संस्कार है ना, अनेक जन्मों के हम्म। बचपन से भी यही संस्कार पड़े हैं, तो पृथक वे ने उपासना करने वाले ज्यादा होते। ज्ञान यज्ञ ने तो फिर इसमें सब एक भगवान है, एक ज्ञान योग में स्थित होना, वो तो निर्गुण निराकार उपासना है ना। हाँ। एकत्व न कहा ना, अभिन्न भाव से सर्वत्र भगवत दृष्टि बनाए रखना। वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहा ना। तो वो तो ये एकत्व करने वाला महात्मा दुर्लभ है, भगवान सुदुर्लभ कहा, दुर्लभ नहीं। सूर्य। हाँ। ये भक्त तीन प्रकार के हो गए ना, हाँ। उत्तम, मध्यम और सामान्य। सामान्य प्रकार के सब हम तो बस हमारी प्रकृति ही भगवान है, कुदरत को भगवान मान। कोई कहते भाई मेरा परिवार ही भगवान है, मैं परिवार की सेवा कर, तो मेरे लिए तो मेरा घर ही भगवान है। तो ये सब अपने अपने भिन्न भिन्न भौतिक अध्यात्म दैव भिन्नता से आराधना करते हैं। तो विश्व रूपेण कहा, विश्व तो मुखम,
ये विश्व को भगवान का रूप समझकर उसकी आराधना करते। इसमें भी उनका लक्ष्य तो फल ही है ना, हाँ, अच्छा फल फल मिले फल बस। है, अपना फल, अपनी कामनाएं पूरी करना है। निष्काम है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, सकाम है तो उसे फल मिलेगा। या एनजीओ सारे चलते हैं ये सब, वो चैरिटी एंड, वो सब हम्म। बस विश्व की सेवा है, उनको फल भी मिलता है उस प्रकार। वो भी गलत नहीं है ना, लेकिन ये जो सेवा करते हैं, ओके सभी एनजीओ ऐसे ठीक नहीं है, हाँ, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंसियरली करते हैं ना। हाँ, तो सेवा करने वाले उनको भगवान के समर्पित है, वो सही सेवा करते, भगवान के लिए करते। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो फिर ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है भगवान के लिए नहीं करते, समाज के लिए, समाज सेवक, दे आर एनजीओ, दे आर नॉट इन, अरे हमारे लिए भगवान, हम तो यही समाज सेवा ही सब कुछ है। हाँ, तो दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंट टू भगवान, भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो उनका वो तामसी प्रकार की हो जाती है सेवा। बट ये भी इग्नोरेंस बोलते हैं ना, उसकी वजह से भी होगा ना ये जो हाँ, करते हैं ना, मतलब हाँ, वो उन्हें पता है। हाँ उनको अज्ञान है, सत्संग नहीं है, हाँ जानते नहीं है, भगवान की महिमा नहीं जानते कि भाई समाज जिस रूप में आप पूजा करते हो सब भगवान का ही रूप है, ऐसा अज्ञान है। इसीलिए वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी अपनी बुद्धि मति के अनुसार भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। वो सब ये डॉग सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ये प्रकृति की एनवायरमेंट, आजकल तो चल रहा है एनजीओ, तो वो उनकी जैसी बुद्धि होती है उस अनुसार उनको रिजल्ट मिलता है। भगवत बुद्धि हो तो अंतःकरण शुद्ध होके परमार्थ में आगे बढ़ते हैं। अच्छा उनका वो लक्ष्य, हाँ, 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 वो उनको लगता है वो सबसे आसान मार्ग है ना, उनको ऐसे लगता होगा, मतलब ये ज्ञान योग से और ये बाकी जो देवी देवताओं की पूजा, वो उसमें से उनको कंफ्यूजन होता है, तो वो समझते हैं कि यही अ, सबसे आसान मार्ग है, ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ, उनकी बुद्धि है उस प्रकार, वो चलते हैं अपनी बुद्धि हम्म। अपने विवेक के अनुसार। समाज सेवा धन्यवाद। में एनजीओ जो होते हैं वो सबकी अलग अलग दृष्टि होती है, कोई भौतिकवादी होता है, कोई अध्यात्मवादी होता है, कोई दैवी मानने वाला होता है, कोई परमार्थी होता है। ये एनजीओ में भी सब प्रकार की होते हैं, सात्विक एनजीओ, राजसी एनजीओ, तामसी एनजीओ और पारमार्थिक एनजीओ। अच्छा, हाँ, ऐसे भी होता है। हाँ, हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। तो अपने गीता जयंती आ रही है, अभी 2 दिन के बाद भगवत गीता मोक्षदा एकादशी है। तो मोक्षदा एकादशी का उत्सव यहाँ मना रहे, सुबह 6 से 10 गीता महायज्ञ होगा, 108 सन्यासियों का भंडारा हो, और ऋषिकेश की स्कूलों की प्रतियोगिताएं होंगी। तो ये कार्यक्रम जो है वार्षिक कार्यक्रम, तो इसमें आप सब सहयोग कर रहे हैं, कई लोगों ने अपना सहयोग भेजा, आप भी अपना सहयोग करें और वहां से अपना पुण्य प्राप्त करें कि भाई इसमें आप
तन से नहीं आ सके, मन से तो धन से तो आ सकते हैं। तन मन धन जन जो भी अपनी योगदान करे, तो ये भगवान की सेवा है। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ दान तप जो मनुष्य के अंतकरण को शुद्ध करता, यही सारी आता है समय, तब उस समय पे करना। देशे काले च पात्र यद दीयते तत्सात्, योग्य देश काल और पात्र में दिया हुआ दान सात्विक दान का है। और देश काल ले देते तो तामसी दान हो जाता है। अपात्र को असमय दिया है वो राजसी दान हो जाता है। तो आप समय पर होता है सारा कार्य बढ़िया। तो आप सब सहयोग करें और अपना यज्ञ में आहुति करें, और अपना श्रद्धा भक्ति से आप कर ही रहे हैं। कई लोगों ने अभी भेजा है, और भी कई 2-3 दिन है। आप दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि गीता जयंती है, उसमें आप सहयोग करें, स्वयं भी सहयोग करें, दूसरों को प्रेरित करें, इस अवसर का लाभ ले, अपना और सबका कल्याण करे, परमार्थ करे। परमार्थ का मौका आता है तब कर ले, वो बार बार नहीं आता। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, आशा कोटक, भावना गरीबा, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, जयंती पांडा, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी रानडे, सुनील ठाकुर, उषा में। तो कल आगे विचार विवेक करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो सबको नारायण स्वामी जी। सबको आज का ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नारायण नमो स्वामी। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। छड़ दे रे। वो स्व निवेदन है कि आज का सत्संग पूर्ण करें। हरि ओम। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।